अच्छा हितेश, ये तुम्हारा ओवरऑल ट्रेंड अभी अप ही है। तुमने टीपी लंबा क्यों लिया इतना सारा? ये देखो, मेरा ये वाला टीपी भी हिट हो गया है, जो कल मैं आपको बता रहा था, हम्म। सेल वाला। हाँ हाँ। हो गया है मेरा ये टीपी हिट। ओके चलो, यहाँ पे गुड था ये। गुड गुड। ये रहा। वेरी गुड वेरी गुड, एब्सोल्युटली मार्वलस। एकदम सही ट्रेड है। चलो परफेक्ट। ठीक है। एनीवेज नाउ वी हैव सम न्यू पीपल हियर, सो जस्ट डिलीट एवरीथिंग। डोंट कीप ओके एनीथिंग। ठीक है, तो इन ओके लोगों को ओके, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट दे विल वेट। बी जस्ट किसमें? नीड देम टू वन डे अंडरस्टैंड में कि बोलूं? क्या हो रहा है। हाँ, वनडे से ही शुरू करेंगे हम 4H में पढ़ेंगे ही नहीं। हम 4H वाले लोग ही नहीं है। ओके। सो एनीवेज, बैक टेस्टिंग पे डाल दो। इसे बैक टेस्टिंग पे डाल, क्योंकि इन लोगों को सीधा वहीं से सिखाना शुरू कर देंगे हम। कहीं पे भी रैंडम जगह पे क्लिक करो, उसे डाल दो। एक बार नील भाई। लेकिन लेकिन ध्यान रखना कि 45 मिनट्स वाला कैंडल खुलना चाहिए। हाँ हाँ, जरूर खुलेगा, यहाँ से कर देते हैं। हाँ। ओके, थोड़ा और जूम। ओके ओके, दैट्स फाइन, कंप्लीटली फाइन। ओके, कंप्लीटली फाइन। व्हाट वी हैव हियर। ओके ओके, तो यहाँ पे न्यू ट्रेडर्स भी बहुत है। अभी भी मुझे एक मैसेज आया था अभी कि प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। दैट्स गुड, कंप्लीटली फाइन। सो आई स्टार्ट विद द बेसिक्स, ऑलराइट। जैसे हमें सबसे पहले तुम्हें, हाँ, आरजे आरजे, ओके, नो प्रॉब्लम। आई स्टार्ट विद द बेसिक्स। तो तुम्हें इतना तो पता होगा कि यार मार्केट दो चीजों पे चलती है, एक है बायर्स और एक है सेलर्स। देर इज नो अदर वे कि वहां पे उसके बिना कोई और कुछ पढ़ने वाला है, ठीक है। तो बायर्स पुश करता है ऊपर की तरफ, सेलर्स पुश करता है नीचे की तरफ। ये हमें पता है, इट्स नथिंग न्यू इन दिस। तो हम क्या करते हैं कि हम उसी दिन के लिए हम वो सोचते हैं कि यार अगर हमें ट्रेड लगानी है तो हमें सबसे पहले क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि भाई मोमेंटम का है। नाउ अगर मैं देखूं प्रीवियस हिस्ट्री को, तो लो, लोअर हाई, हायर लो क्यों? क्योंकि ये लेवल टूटा नहीं है। जस्ट लुक एट दिस, ये टूटा नहीं है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये एरिया कंसोलिडेशन होता है। ये एरिया पूरा की पूरा कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि मार्केट पहले क्या करेगी, जो तुम रोज ट्रेड करते हो ना, उसमें तीन चीज ध्यान में रखना। मार्केट पहले करता है एक्सपांशन, ऊपर या नीचे की तरफ एक्सपांशन। बीच में आता है कंसोलिडेशन, जब मार्केट एक ही जगह पे घूमती रहती है कुछ घंटों तक। ओके ओके, मार्केट घूमती रहती है, इसे कहते हैं हम कंसोलिडेशन। हमारी सिंपल सी भाषा में इसे कहा जाता है मैनिपुलेशन। मार्केट एक्सपांशन, कंसोलिडेशन। एक्सपांशन नीचे या एक्सपांशन ऊपर, वो कहीं पे भी जा सकता है, ऊपर या नीचे, वो बात की बात है। लेकिन मार्केट सिर्फ तीन फेज में चलती है रोज। रोज तुम्हें, अगर तुम चार्ट देखोगे ना, रोज तुम्हें ये चीजें मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। टेक्निकली कैंडल साइकोलॉजी क्या है कि भाई कैंडल क्या कह रही है। नाउ इफ आई, अगर इसे ध्यान से देखो, ये वाली कैंडल ने मोमेंटम पकड़ा, यहां से रिजेक्शन मारा, तो यहां पे आती है साइकोलॉजी। इसका मतलब होता है, साइकोलॉजी का मतलब होता है कि कैंडल का जो प्रेशर था वो इस विक ने तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कैंडल पहले ऊपर गई, सेलर्स ने प्रेशर किया, और उस दिन की कैंडल कुछ ऐसी बनी। उस दिन की कैंडल कुछ ऐसी बनी, मतलब यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। ये सेलर्स का एंट्री पॉइंट है और प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये देख रहे हो, ये कैंडल, ये ग्रीन वाली कैंडल। कोई लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो यहां से तुम्हें सेल करना है। नहीं, ये गलती कभी मत करना। रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सब तुम्हारे तब काम आएगा जब ये लेवल स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग का मतलब क्या होता है, एक लेवल बना, मार्केट गई, आई, वापस गई, सेल किया, वापस मैंने यहां से बाई किया, ये वैलिड है। लेकिन जब मार्केट बन रहा है, मैं यहां से सेल नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे तब ये रेजिस्टेंस जोन होता ही नहीं है। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना। दूसरे टच पे तुम ट्रेड करो, बहुत अच्छा है। तीसरे टच पे ज्यादा पढ़ना मत, तीसरा टच सबसे खराब रहेगा। तो तुम्हें क्या देखना है, कैंडल स्टिक का साइकोलॉजी। मैंने यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को देख के सेल नहीं मारना है। मैंने यहाँ पे देखना है ये कैंडल ने बिहेव कैसे किया है। कैंडल कुछ ऐसी बनी है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो कैंडल कुछ ऐसी बनी है।
जिसका मतलब है ये ग्रीन तो है, मोमेंटम स्ट्रांग भी है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स ने अपना प्रेशर दिखा दिया है, इसीलिए मार्केट पूरा ड्रेन होते होते देखो ये कहाँ पे गिरा। ये देखो ये ड्रॉप देखो कितना गंदा गिरा है। अब इसको और थोड़ा डिफाइन करते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिव रहेगा कि यार ये नील भाई क्या बोल रहे हैं, तो मैं इसे और थोड़ा डिफाइन करता हूँ तुम्हारे टर्म्स में, मेरे टर्म्स में नहीं, तुम्हारे टर्म्स में, ठीक है। तो तुम्हें जो सिखाया गया उस सेंस में समझाता हूँ। ये था हाई, ये बना लोअर हाई, ये बना हायर लो, क्योंकि ये लेवल टूटा नहीं है। ये बना वापस लोअर हाई, क्योंकि ये लेवल नहीं टूटा। तो ये यहाँ पे ट्रैप बन रहा था, जो मैंने कहा कि मार्केट एक्सपांशन करेगा, मैनिपुलेशन करेगा, फिर या तो वो नीचे जाएगा या तो वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक होता है इस लेवल पे। ये पूरा जोन एक्सपांशन, ये मैनिपुलेशन का जोन था, ये रैली था या ड्रॉप, ये से ड्रॉप कहते हैं, लेकिन हम इसे कहेंगे एक्सपांशन। एक्सपांशन, मैनिपुलेशन, एक्सपांशन अगेन, रीटेस्ट, सीधा नीचे। तुम द मोमेंट यू एंटर दिस एरिया फॉर अ बाय, तुम्हारा सारा लिक्विडिटी खा के वो सीधा नीचे आएगा। क्यों आएगा इसका रीजन भी मैं तुम्हें बता देता हूं। इसे देखो, मार्केट अपना स्ट्रक्चर नीचे की तरफ कर रहा था, देखो ये देख रहे हो, ये लोअर लो बन चुका है और ये लेवल टूटा ही नहीं, ये लेवल टूटा ही नहीं, मतलब ये है लोअर हाई। इस वजह से मार्केट ने यहां से अपना रिवर्सल नीचे की तरफ लिया, ना कि ये कंटिन्यू गया ऊपर की तरफ। तो तुम्हें क्या चीजें ध्यान रखनी है, हमेशा दो चीजें ध्यान रखो। स्ट्रक्चर पहले कैसा है, मेजर स्ट्रक्चर क्या है, मैक्रो, हम जिसे कहते हैं ना मैक्रो ट्रेंड। मैक्रो ट्रेंड का मतलब होता है डेली टाइम फ्रेम, वीकली, मंथली। तो तुम डेली करोगे क्योंकि तुम इंट्रा ट्रेडर्स हो, तुम डे ट्रेडर्स हो ना, तो तुम डेली करोगे यार, एक ऑर्डर लगाओगे, रात तक तुम्हारा टीपी हिट होगा और तुम्हारा दिन खत्म। तो तुम्हें डेली पहले चार्ट देखना है, अच्छा मार्केट ये कर रहा है, ओके, मार्केट ने ऐसा किया, ओके, फिर तुमने देखा अरे यार ये गिर कैसे गया, अच्छा ये गिरा तो मतलब ये टूट चुका है, ये नया लो बन चुका है, मार्केट ने हाई टेस्ट लिया, ये जोन है तुम्हारा सप्लाई जोन। अब इसे ध्यान से देखो, मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं उसे ध्यान से देखना। मार्केट ने यहाँ पे घूम के सीधा यहाँ गिरा, मतलब ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप वैलिड है, और यहाँ पे तुम्हारा जिसे तुम ऑर्डर ब्लॉक कहोगे या डिमांड जोन या सप्लाई जोन कहोगे, बात एक ही है। इसी सप्लाई जोन को पकड़ के मार्केट ने पूरा मूवमेंट नीचे की तरफ ले लिया। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली बात, मोमेंटम कहाँ है, हायर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज। उसके बाद क्या ध्यान रखना है, तुम्हारा डिमांड जोन या सप्लाई जोन कहाँ है। जैसे ही वो टेस्ट करे सीधा नीचे की तरफ, टेस्ट करे तो तुम्हारा टीपी ये होगा। इतना भी ग्रीडी मत बन जाना कि तुमने टीपी यहां रख दिया क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तुम्हारा मैक्सिमम टीपी कहाँ होना चाहिए, जहां पे उसने प्रीवियस लो बनाया। ये रहा तुम्हारा प्रीवियस लो, ये तुम्हारा टीपी है, बस दैट्स इट। इसके बाद ये ऊपर भी जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे कोई न्यूज हुई होगी, ये इस वजह से गिरा इतना गंदा, या कोविड का कोई सीन हुआ होगा, देयर इज नो अदर रीजन फॉर दैट, ठीक है। नाउ अब ये मैंने तुम्हें बताया सप्लाई डिमांड, मोमेंटम और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। अब मैंने क्या किया, जो मैं करता था मैंने वही कंटिन्यू किया, मैंने मेरा साइकोलॉजी अप्लाई किया। अब यहाँ पे अगर मैं इस एरिया पे देखूं, अभी मैं करंट कैंडल पे हूं, तो मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, लोअर हाई, हायर लो। क्यों हायर लो, क्योंकि अगर वो लो तोड़ना होता तो यहाँ पे लोअर लो यहाँ पे बनता। तो ये लो है, ये लोअर हाई है, ये हायर लो है, हायर लो, और ये हो गया तुम्हारा हायर हाई, ठीक है। तो टेक्निकली अभी ट्रेंड अप की तरफ है, ओके। तो अब मुझे दिख रहा है कि हाँ भाई ट्रेंड अप की तरफ है, मेरा डिमांड जोन यहां पर है, ठीक है। मार्केट को यहाँ पे आना है, कब आना है हमें नहीं पता, कब आना है हमें कोई आइडिया नहीं है कि इसको कब आना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसी दिन के कैंडल को हमने पकड़ा, ये कैंडल बंद हुई थी, इस कैंडल ने मुझे क्या, इस कैंडल ने मुझे एक चीज बताई कि भाई जब हम यहां पर थे हमने रिजेक्शन दिया,
बायर्स वीक हो गए, सेलर्स एंटर हो गए, ठीक है, चलो सेलर्स एंटर हो गए, सेलर्स के बाद यहाँ पे का प्रेशर मिला जिस वजह से ये ग्रीन कैंडल बनी है। लेकिन लेकिन अगर तुम देखोगे यहाँ पे दो कैंडल को, इसका वॉल्यूम बहुत हाई है। ये वॉल्यूम देखो कितना प्रेशर होगा इन कैंडल्स पे, जो पूरी बॉडी बड़ी बड़ी बॉडी बनी है। ये कैंडल भी बहुत स्ट्रांग है जो दूसरी बनी है, तो इनका वॉल्यूम जाहिर सी बात है बहुत हाई है। तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी, ये रिट्रेसमेंट में कह सकता हूँ, हमारी भाषा में इसे रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। एनीवन? हेलो? हाँ भाई, हाँ वो। नहीं, यहाँ पे और भी लोग यार जिनको जवाब देना है। तुम तो जवाब दे दोगे, बाकी लोगों का क्या? तो ये बोल नहीं रहे, इसे अब मैं मैं क्या रिट्रेस करूँ? एग्जैक्टली इससे मैं रिट्रेसमेंट कह सकता हूँ ये वाली ग्रीन कैंडल को। यस बॉस। क्यों कह सकता है? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है और मोमेंटम अपने आप शिफ्ट हो चुका है ऑलरेडी। सही है। हाँ, पुल बैक बना रहा है। तो उसके बाद ये कैंडल जो बंद हुई, उसने अपनी जगह बदल दी। ये देखो, अगर यहाँ पे मैं देखूं ना, तो बायर्स ने अपनी सेलर्स ने अपनी जगह बदल दी है। देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहले सेलर्स यहाँ पर थे, फिर सेलर्स इस विक पर आ गए। तो मतलब ये एटलीस्ट यहाँ थोड़ा तो बाई जाएगा, फिर ये सेल की तरफ ड्रॉप होगा। ये उससे वाले ड्रॉप नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब हितेश इस कैंडल को करूँ 4 क्या आवर्स में और तोड़ो, तोड़ दो इसको इसको। फॉरवर्ड में? हाँ, इसको तोड़ दो। अब इनको जो जहां से एंट्री लेनी है वो दिखाना जरूरी है। तो हमें पता है हम मोमेंटम ऊपर, मेजर ट्रेंड अप है, माइनर ट्रेंड डाउन है। तो अब हम सेल का सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डिमांड जोन यहां घूम रहा है और स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो एटलीस्ट कुछ टाइम तक तो मैं सोचूंगा कि नहीं भाई अभी मैं सेल की तरफ हूं। लेकिन अभी भी अगर तुम स्ट्रक्चर को देखो, ये लोअर लो बना के वापस लोअर हायर लो पे चला गया। क्यों? क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर टूट चुका है। देखो, अगर इसको तुम देखोगे ना तो यहाँ पे स्ट्रक्चर टूटा है। तो ये मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, पहले कैंडल ऊपर जाएगा फिर ही वो नीचे आएगा, उससे पहले वो कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, इसको वन डे पे करो, इसको वन डे पे फिर से कर दो। अब नेक्स्ट कैंडल खोलो। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बस भाई, वो टीपी बाद में हिट करना था, अभी जरूरी नहीं था। मुझे था ये थोड़ा ऊपर जाएगा और इसने वही किया। वीकनेस तो बता दी अपनी, वॉल्यूम की वजह से, सेलर्स प्रेशर्स की वजह से नेक्स्ट डे का कैंडल बहुत ही वीक हुआ, बहुत ज्यादा वीक हो गया। मुझे ये था कि ये थोड़ा ऊपर जाए फिर नीचे आए। ये काफी, ये 10-20 पीपी ऊपर गया है, फिर ये वापस नीचे आया है, फिर वापस ये ऊपर आ गया। मतलब उस दिन जो कैंडल बंद हुआ वो था ये शेप का कैंडल। ठीक है, जनरली इसे हम कहते हैं साइन ऑफ रिवर्सल। इन साइकोलॉजिकल टर्म्स इसे कहा जाता है साइन ऑफ रिवर्सल। कहाँ पे? अगर ये सपोर्ट पे बनता, झोपून घेतो. अगर ये कैंडल अगर सपोर्ट पे बनता, ऐसा कैंडल अगर सपोर्ट पे बनता, मार्केट यहाँ पे आ रही है और ये कैंडल बन रहा है, तो हम पोटेंशियल इसको बाई पे डालते हैं। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि बायर्स कहाँ है? विक्स पर है। बायर्स विक्स पर है, ना कि बॉडी पर। बॉडी तुम्हें वॉल्यूम बताता है, हमेशा ये चीज ध्यान में रखना, बॉडी तुम्हें वॉल्यूम बताएगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी विक्स बनती है ना, ये प्रेशर बताता है। तभी मैं बोलता हूँ विक्स डोंट लाई, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट होता है सेलर्स का, ये एंट्री पॉइंट होता है बायर्स का। ठीक है, तो ड्यू टू द वॉल्यूम द मार्केट केम डाउन। उसी डिमांड जोन पे आके वो अटका जहां से इसने रैली पकड़ लिया था ऊपर की तरफ। वो यहीं पे आके देखो, तुम्हारा देखा जाए तो यहाँ पे तुम्हारा T8 होना चाहिए था, अगर किसी ने भी ट्रेड की होती तो की बात है। डजेंट मैटर, लेकिन हम डे ट्रेडिंग वाले हैं, हम एक ही दिन में एक ही ट्रेड लगाएंगे, एक ही कैंडल पे लगाएंगे। ठीक है, और कब लगानी है वो हमें डिस्कस करना है। तो ये जो कैंडल थी, इससे साइकोलॉजिकल टर्म्स में हम जनरली रिवर्सल का मानता है एट लेवल ऑफ सपोर्ट। लेकिन सपोर्ट तो यहाँ पर है, तो ये हो जाता है साइन ऑफ कंटिन्यूएशन। मतलब नेक्स्ट कैंडल को नीचे ही जाना है टिल एटलीस्ट दिस सपोर्ट। ये जो विक्स है ना, इसे मैं सपोर्ट कहता हूँ। टेम्पररी सपोर्ट कहा जाता है इसे, टेम्पररी सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे बायर्स का प्रेशर है।
कैंडल घूमी थी यहाँ, और उसकी वजह से प्रेशर और ऊपर चला गया था, इसलिए मेरे को टेम्पररी सपोर्ट कहता हूँ उस दिन का। तो एटलीस्ट आने वाले एक दिन में या 2 दिन में हमें इस लेवल को टीपी रख के छोड़ देना है, और वही हुआ। मेरा टीपी यहाँ नहीं था, मेरा टीपी यहाँ पर था, क्योंकि यहाँ पे बायर्स है और यहाँ पे सेलर्स है, और मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है। जैसे मैंने पहले भी बताया, मार्केट ऊपर थी, फिर नीचे आई, और उसने अपना हाई तोड़ के लो बनाया। ठीक है, इसको 4H में देखोगे तो 4H में इसने माइनर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, लेकिन मोमेंटम तो डाउन की तरफ है डे पे। तो तुम मैक्रो ट्रेंड के साथ चलोगे, माइक्रो के साथ तुम लोग कोई नहीं चलेगा। माइक्रो ट्रेंड अगर तुम्हें बता रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन मैक्रो ट्रेंड वन डे चार्ट तुम्हें बता रहा है मार्केट नीचे आ रही है, तो तुम बाई का नहीं सोचोगे, तुम सिर्फ सेल का ही सोचोगे। माइक्रो ट्रेंड घुमा सकती है तुम्हें, क्योंकि 15 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, ये सारे टाइम फ्रेम ना ऐसे होते हैं। मैं भाई ऐसे नील ऐसे भाई घूम रहे होते कन्फर्म हैं कर मार्केट देता हूँ में। इनको कि माइक्रो और मैक्रो में भी कन्फर्म वो होगा, कंफ्यूजन होगा। वही तो इसलिए तो उन लोगों को बता रहा हूँ मैक्रो और माइक्रो क्या है। मैक्रो हम्म। स्ट्रक्चर डेली पे रखो, लो, लोअर हाई, हायर लो, और हायर हाई, मतलब ये हो गया ऊपर। लेकिन यहाँ से शिफ्ट होना शुरू हो चुका है, ये शिफ्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि अगर ये लेवल, अगर ये मार्केट यहां से ही अगर ऊपर चली जाती ना, तो मैं बोलता कि ट्रेंड अप है। लेकिन इस मार्केट ने क्या किया, मार्केट गई, ये वाला सपोर्ट भी तोड़ दिया, ये टेम्पररी सपोर्ट भी तोड़ दिया, रीटेस्ट किया, धड़ाम से वापस नीचे। इसलिए ट्रेंड इसने अपने आप का बदल दिया था। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करना कि ट्रेंड को किस तरह डिफाइन करना है। ये डेली टाइम फ्रेम है, मंथली और वीकली के लिए कैपिटल भी उतना चाहिए, लेकिन वो अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, उसके लिए टाइम अभी लगेगा। एक बार ग्रो हो जाओगे, फिर तुम्हें वीकली और मंथली के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए डेली पे सोचो। ये टेम्पररी सपोर्ट है, देखो, क्योंकि मार्केट यहां से रिजेक्ट हुई थी और मार्केट ने एक न्यू हाई बनाया, हाई बना के रिवर्स हुई, और ये स्ट्रक्चर टूटा, ये स्ट्रक्चर टूट गया। तो ये 2 कॉन्फर्मेशन ऑलरेडी थे कि भाई मैं सेल की तरफ ही जाऊंगा। तो अगर कोई डे ट्रेडर होगा तो उसने सब यहाँ पे टीपी रखा होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका डिमांड जोन है, यहाँ से रैली बनी, वो डिमांड जोन है। इसे तुम ऑर्डर ब्लॉक का नाम देते हो, जिसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं ना, वो डिमांड और सप्लाई जोन में आता है। मार्केट 2 चीजों पे चलती है यार, सप्लाई, डिमांड, बायर, सेलर। ठीक है, बायर बैठा है बायर बैठा है डिमांड पे, सेलर बैठा है सप्लाई पे। तुम्हें इन लोगों को पकड़ना है। फिर इसमें हम बोलेंगे वो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो बड़ा इंस्टीट्यूशन हो जो पूरी दुनिया के सारे पैसे एक जगह पे डाल रहा है। ये मार्केट इसलिए हिल रहा है क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि वो एक जगह भी डाल दे ना मेरे भाई, यहाँ पे भी वो डाल देगा ना, तो मार्केट देखो यहाँ से धड़ाम करके यहाँ तक आ सकती है। और इसके साथ और भी रिटेल इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि सबको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वॉल्यूम और बढ़ जाता है पैसों का, तो उस वजह से पुश इतना गंदा नीचे की तरफ होता है। ये सिर्फ पैसों का खेल है। अगर इस स्टॉक का प्राइस टोटल वॉल्यूम होता 2 करोड़, ठीक है, सपोज इसका टोटल वॉल्यूम 2 करोड़ है, ये पैर का, मैंने इसमें 3 करोड़ डाल दिए यहाँ पे, बाई की तरफ डाले, ठीक है, और उसके सामने कुछ छोटे मोटे इन्वेस्टर्स या रिटेल ट्रेडर्स ने 1 करोड़ सेल पे डाला हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं जीतेगा भाई, ये मार्केट ऊपर ही चला जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 करोड़ डाला हुआ है वॉल्यूम से कहीं ज्यादा। ऐसा होता है ये तरीका। किसी भी चीज का वॉल्यूम कभी भी चेंज कर लेते हैं ये लोग, यही है फॉरेक्स और यही है उसकी सच्चाई। तो दुनिया में अगर तुम्हें कोई सिखा रहा है कि भाई पियर्सन लाइन पे पढ़ो, एंगल्फिंग कैंडल पे पढ़ो, ये एंगल्फिंग हो गया, बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, ये हो गया बेरिश एंगल्फिंग, ये हो गया स्पिनिंग टॉप, ठीक है, इस पे पढ़ो, ये देखो तो सेल करो, ये देखो तो बाई करो, ये देखो तो सेल करो, सपोर्ट पे देखो बाई करो, नहीं, ऐसा कभी मत करना। तुम्हें कुछ नहीं देखना, तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल कैंडल होना चाहिए, ये कैंडल है, ये कैंडल है, फिर ये कौन सा पैटर्न बनाता है इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें क्या ध्यान रखना है, वॉल्यूम क्या है। अगर वॉल्यूम तगड़ा है तो तुम कंटिन्यू कर सकते हो। यहां पे भी देखो, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम,
लोगों को लगा होगा कि भाई बाई पे जाना है, मार्केट सुबह गई होगी ऊपर, ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा विक है, मतलब मार्केट ऊपर गई थी, ऊपर गई, ब्रह्माकर, फ्यूचर वर्ल्ड, एसओएच, लेनोवो, आरजे, जुल्फिकार अली भट्टी, ये तो बोल ही नहीं पाएगा बेचारा, इसका तो माइक ही बंद है, माइक ही नहीं है उसके पास। लेकिन तुम लोग क्यों इसके पीछे पड़े हो, एसएमसी के पीछे क्यों इतना, इतने उतावले क्यों हो एसएमसी के पीछे, मुझे वो जरा बता पाओगे तुम? एक्सप्लेन तो मुझे सर करो कि तुम लोग एसएमसी के पीछे इतने पागल क्यों हो, कोई सर रीजन है? जो चीज आप बता रहे हैं वही तो, जैसे कि वहां पर आप बता रहे हैं सप्लाई डिमांड, तो वहां उसको लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो बात तो सेम ही है। और जब लेकिन यार बात रेसिस्टेंस। देखो, अभी 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 देखो, सप्लाई और डिमांड अगर ठीक है चलो, मैंने मान लिया, चलो मैं वही बता रहा हूँ जो तुम लोग ऑर्डर ब्लॉक का नाम दे रहे हो, तुमने यहाँ पे नाम दिया ना, तो यार तुम हाँ सोचो ये इतना बड़ा मूवमेंट हुआ मार्केट का, तो तुम यहाँ से हाँ एंट्री ले रहे हो, मतलब मार्केट की वेट करोगे तुम, मार्केट यहाँ से ऐसे जा रहा है, आएगा जब आएगा 10-15 दिन बाद आएगा, फिर मैं बाई लूंगा ऐसा, तो यार तुम लोगों को लग नहीं रहा कि इतना बड़ा जो मूव हुआ वो तुमने मिस कर दिया? हाँ मतलब बिल्कुल ये थोड़ा भी है। ऐसा आइडिया नहीं आ रहा है? हाँ मैं ये इस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा मेरा देखो यार, मेरी लड़ाई किसी के साथ नहीं है, आई एम नॉट अगेंस्ट योर एसएमसी कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल। ठीक है, मैं देखिए सप्लाई डिमांड मुझे समझ आता है, तुम लोगों ने उसको ओबी का नाम दे दिया, चलो अब मैं समझ गया, लेकिन हमें ये भी तो पता है ना कि हम कितना सारा मिस कर रहे हैं। तुमने कितनी ट्रेड मिस कर ली यार, इस पे जरा सोचो, एक तुमने मिनट कभी एक सोचा मिनट। क्यों नहीं कि हमने ट्रेड्स कितनी मिस हुई है हमारी? देखिए ये जो सबसे ऊपर ये डबल टॉप बनाया है, कौन सा डबल टॉप भाई? इक्वल डबल टॉप। भाई डबल टॉप छोड़ना पड़ेगा तुम्हें यार, ये चीजें सीख रहे हो तो। ये वाला? हाँ इक्वल इक्वल है ना ये। तो हाँ इक्वल है इसके, तो। हाँ तो इसके ऊपर मतलब एसेंसी में बताया जाता है कि इसके ऊपर लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी जाके ग्रैब करेगा और फिर ये नीचे आएगा। तो यहाँ पे अच्छा चलो ये इक्वल है ना, चलो अब हाँ मैं तुम्हें तुम्हारे कंसेप्ट में समझाता हूँ, चलो यहाँ हाँ। पे अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो मेरे भाई ये इक्वल नहीं है, ये थोड़ा नीचे है, तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी तो दोनों- ऊपर बैठी है, लिक्विडिटी तो हाँ यहाँ बैठी है, तो ये तो गया ही हाँ, नहीं वहां पे, तो तुमने तो ट्रेड कहाँ किया? यहाँ इसको ब्रेक किया और थोड़ा इधर अगर ट्रेंड लाइन खींचिएगा तो इसके ऊपर लिक्विडिटी है, तो यहाँ पर किसके वो ऊपर गया और लिक्विडिटी है? फिर नीचे आया। एक ट्रेंड मार्क करो। लाइन यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हाँ देखिए अब इसके ऊपर गया, मार्केट लिक्विडिटी हाँ लेने और फिर डाउन जाएगा अब, पर मेरे क्योंकि भाई वहां मतलब तुम ये कह रहे हो कि इन लोगों के एसएल यहाँ पे होंगे, हाँ हाँ या बाई स्टॉप्स यहाँ पे होंगे? हाँ तो मेरे भाई रिटेल ट्रेडर्स का एसएल ना कम से कम 30 पे होता है इनका, ये पूरा जोन जो है ना उनका मिनिमम एसएल यहाँ से शुरू होता है, ये एरिया से, ना कि ये हाँ। एरिया से जहाँ से तुम बता रहे हो मुझे, उनका एरिया हम्म ही ये है एसएल का, तो तुम कहाँ से बोल रहे हो लिक्विडिटी है भाई? मैं वही तो तुम लोगों को समझा रहा हूँ यार, काहे की लिक्विडिटी? हम्म लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है। लोगों के पैसे कहीं ना कहीं पड़े, कोई इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो महीनों से ट्रेड कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टर है जिन्होंने सालों से ट्रेड चालू रखी है, ठीक है, अगर बिल्कुल। अगर अगर अब मैं दिखाता हूँ, देखो लिक्विडिटी ग्रैब क्या है, ये एक लेवल देखो और ये एक लेवल देखो, क्या ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है? ये सपोर्ट नहीं है, है। ये सपोर्ट है ना, हाँ है कि नहीं? ठीक है, हाँ है। ये पूरा मार्केट यहाँ पे आया, इससे मैं कह सकता हूँ कि भाई लिक्विडिटी है, क्योंकि लिक्विडिटी किन किन लोगों की 50 पिप्स जाएगी, किन किन लोगों की 30 पिप्स जाएगी, किन किन लोगों का एसएल होगा 100 पिप पे, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना उनके हाँ पिप्स हाँ कितने एसएल कहाँ पे होते हैं पता है? 600 पिप पे एसएल होता है, क्योंकि उनकी ट्रेडिंग महीनों महीनों भर चलती है, महीने हाँ भर चलती है, एक वो मंथली कैंडल पे ट्रेड लगाते हैं और एक एक साल उनका ट्रेड चालू होता है। मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, दिसंबर 2020 का ऑड यूएसडी बाई अभी भी रखा हुआ है, वो प्रॉफिट कितना चल रहा है पता है उसका? कितना? $331,000 प्रॉफिट रनिंग चल रहा है उसका, अच्छा। मंथली कैंडल पे भाई ने ट्रेड लगाई है, दिसंबर 2020 की बात कर रहा हूँ।
तो तुम्हें क्या लगता है उसका एसएल यहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा एसएल? भाई उसका एसएल यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और ये देखो पूरा खा गया ये एरिया। तो हम कौन से सेंस में 15 मिनट और एक बात बताओ, चलो एक और चीज मैं बोलता हूँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं तुम्हें पूछता हूँ। अगर हमें पता है कि लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, तो लिक्विडिटी ग्रैब करने वाला कोई बड़ा शूटर ही होगा, बैंक होगी या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होगा। बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन होगा ना जो लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। बिल्कुल। ठीक है, हाँ। तो तुम्हारा लिक्विडिटी जो तुमने रखा है, जहां पे तुम्हारे एसएल और बाई स्टॉप्स और सेल स्टॉप्स लगे हुए हैं, वो 15 मिनट के चार्ट पे लगे हुए हैं, 1 घंटे के चार्ट पे लगे हुए हैं। वो लोग ट्रेड करते ही नहीं है ये सब टाइम फ्रेम पे, तुम्हें ये पता है? उन लोगों का ट्रेडिंग नहीं। स्टाइल 4 आवर से शुरू होता है। हाँ, 4 घंटे सही है। मिनिमम वो लोग सिर्फ एंट्री पॉइंट के लिए लेते हैं, 4 घंटे, और उनका चलता है एक एक हफ्ते तक वो ट्रेड। तो तुम लोग 15 मिनट में जो एसएल लगा के बैठे हो, उसको कहां से तुम लिक्विडिटी प्रूव कर रहे हो, वो बताओ? 15 मिनट के चार्ट पे कौन लिक्विडिटी बोलेगा? मेरा ये सवाल है। जो इंसान, जो बैंक वो ट्रेड ही नहीं कर रहा 15 मिनट के चार्ट पे, वहां पे तुम बोल रहे हो यहाँ पे लिक्विडिटी बैठी है। अरे भाई कहाँ से लिक्विडिटी बैठी है यार? 15 मिनट में तो उसको टाइम भी नहीं हो बैंक वाले को कि वो ट्रेड करेगा उस पे। ना वो चार्ट को देखेगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं कॉन्फर्मेशन लेके ट्रेड करूं। वो तो बैंक है, उसको तो मार्केट घुमाना है, वो क्यों कॉन्फर्मेशन लेने बैठेगा? अच्छा, तो ये जो मार्केट अप डाउन होता है तो ये रिटेल ट्रेडर ही करते हैं, बैंक कभी कभी आता है आपके कहने मार्क अनुसार? बैंक बैंक रोज ट्रेड नहीं करता, ये फैक्ट है। ओके। बैंक का अपना एक सिस्टम है, वो हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 3 बार ट्रेड करेगा, और कम से कम वो 1 बार ट्रेड करेगा। उनका टाइमिंग कंफर्म नहीं होता। उसके साथ वो पूरे 9 लोगों के लिस्ट है मेरे पास, जो लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं। तो उनका टाइमिंग ढूंढ ढूंढ के मर गया मेरे भाई, अभी तक मुझे उनका टाइमिंग नहीं मिल रहा है। अच्छा। सबसे पहला नाम किसका है तुम्हें पता है? जेपी मॉर्गन। हाँ। दूसरा नाम आता है एचएसबीसी। तीसरा नाम आता है सिटी बैंक। ये सारे के सारे यूएस के फर्म और यूरो के फर्म है, जो ये बड़े बड़े में ट्रेड करते हैं, ये मार्केट घुमाते हैं। अब सालों का टाइमिंग ही मुझे पता नहीं चला, मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मुझे मिल जाएगा मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ कि उनका टाइमिंग क्या है ट्रेड करने का। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए। तो अभी तुम्हारा सप्लाई और डिमांड, तो तुम बोल रहे हो कि यार यहाँ पे तो हमारा ओबी है, यहाँ, हाँ यहाँ पे बैंक घुसा, बराबर है, ये वैलिड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैंक घुसा, क्योंकि मूव बहुत ऊपर चला गया ऑल ऑफ अ सडन। ये स्ट्रक्चर टूट गया, स्ट्रक्चर तोड़ के वापस रिवर्स हो गया, इसमें भी बैंक ही बैठा हुआ है। लेकिन इसके ये डेली कैंडल के टाइम फ्रेम देखो, कितना दिन हुआ, बैंक इसमें भी था, बैंक यहाँ पे भी है। तो कितने कितने दिनों के बीच में, कितने दिनों के गैप पे से ट्रेड लिया होगा, सोचो। तो उस बीच में रिटेल इन्वेस्टर्स अपना काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम रिटेल की तरह सोचो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। तुम सोचो बैंक की तरह ही, क्योंकि बैंक जो सोचेगा वही सही होगा, क्योंकि वही तो मार्केट घुमा रहा है। मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि क्यों ना हम इसी के साथ बाई करें और इसी के साथ सेल भी करें। हम क्यों इस चीज की वेट करें कि भाई मार्केट ऊपर गया है, चलो हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, मार्केट अभी कभी ना कभी तो आएगी ना। भले 2 साल बाद आए, क्या फर्क पड़ता है? 2 साल बाद आएगी, ओहो मुझे कॉन्फर्मेशन ओबी मिल गया, मैंने बाई लगा लिया, मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए, और वो ट्रेड चालू रहेगी आने वाले और 2 साल। तब जाके तुम्हारा कहीं टीपेट होगा तो तुम्हारा नसीब है, नहीं तो बैंक वहां पे घुमा के वापस तुम्हारा एसएल भी हिट कर सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो हम कितनी अपॉर्चुनिटीज रोज मिस करते हैं, मैं ये समझा रहा हूँ तुम लोगों को। सर आप आई होप तुम एक लोग को बार समझ आ रहा है। अपने को एक बार आप बता दीजिए कि आप ट्रेड कैसे लेते हैं? साइकोलॉजी। अब इसको, हितेश इसको कंटिन्यू करो। ये चार्ट को मैं देखना चाहता हूँ उसने क्या कंडे किए हुए हैं। मैं मेरा तरीका तुम्हें बता देता हूँ। ये लगाऊं जैसे कि क्या? मैंने बताया, मार्केट ने अपना रिवर्सल लिया, वहां से नीचे आया, ये एरिया को पकड़ा। अब हम देखेंगे कि ये क्या कर रहा है। अब तुम्हारे लेवल पे घुसा, लेवल पे घुस पे मेरा जो टीपी था वो ये रहेगा, इससे ज्यादा मैं टीपी रख भी नहीं सकता। चलो देखते हैं ये हिट करता है या नहीं। हिट हो गया, टीपी हिट, बंद कर दो, दैट्स इट। ठीक है, ओके। अब अब मेरा ऐसे रोल ले। यहाँ पे शुरू होता है। ये जो तुम लोग कर रहे हो ये वो था,
ये तुम लोग करते हो राइट। सप्लाई डिमांड जिसका नाम दिया गया ऑर्डर ब्लॉक XYZ जो भी है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। इसे बंद करो, इसे हटा दो हितेश, इसे हटा दो। अब इसे जूम आउट करो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। तो अब मैंने क्या देखा, मैं अभी भी मैक्रो ट्रेंड पे हूँ ठीक है। लो, ये लोअर लो था, स्ट्रक्चर टूट गया, ये बीओएस हो गया है ठीक है, टेक्निकली बीओएस हो गया है। हायर लो, हायर हाई, मेरा नेक्स्ट लेवल यहाँ पर, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये, बहुत सारे टीपीज लगे हुए हैं यहाँ पे। तो अब मैं बाई का ही सोचूंगा ना कि सेल का। अब उसी कैंडल पे ध्यान दो हितेश, जो करंट कैंडल बंद हुई है ना उस पर ध्यान दो ठीक है। ठीक है, तो अब मैंने क्या देखा, मैंने विक्स से एक लाइन खींची, ब्रेकआउट हुआ है, ओके ब्रेकआउट हो गया है, कैंडल ने ब्रेक कर दिया लेकिन लाइन के एग्जैक्ट उसी लेवल से ब्रेकआउट दिया जहां पे उसने नया कैंडल फॉर्म किया। मतलब जाहिर सी बात है मेरे हिसाब से कैंडल को थोड़ा तो नीचे आना चाहिए, उसके बाद वो कंटिन्यू करेगी। नेक्स्ट कैंडल खोलो, मेरे हिसाब से नेक्स्ट कैंडल सेल होनी चाहिए। ओके, तो ये मेरा एसएल हिट हो गया, देखो यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया, क्योंकि मैं चाहता था कि यार मेरा कैंडल यहाँ पे एटलीस्ट ये लेवल को टेस्ट करे। थोड़ा नीचे आया, बहुत थोड़ा नीचे आया, ये मैटर नहीं करता, बहुत थोड़ा नीचे आया, लेकिन मैं मेरा टीपी यहाँ पर था तो ये हिट हो गया, तो ये काउंट ही नहीं होगा। सही है, वापस मोमेंटम शिफ्ट, वो ऊपर चला गया, नीचे थोड़ा आया था फिर अपने आप ऊपर उड़ गया, तो थोड़ा बहुत आया, मैं चेकआउट कर लिया, बात पूरी अलग है। अगर इस कैंडल का फॉर्मेशन अगर तुम देखोगे ना, जहां से इसने ये ब्रेकआउट किया इस कैंडल ने, तो ये कैंडल ने क्या किया, मार्केट को पहले नीचे लाया, फिर पुश करके ऊपर चला गया, फिर नील भाई एक नया बात कैंडल का जो फॉर्मेशन वो ऐसे था। हाँ बोलो। मैं यहाँ पे सेल का सोच ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बैठा है और यहाँ पे इसने बेस ऑफ स्ट्रक्चर करा है और ये अच्छा रैली था, तो मैं ऑर्डर ब्लॉक तो ये पकड़ूंगा ना, मेरे मेरा सेल का भाई, कैसे सोचूंगा मैं। अरे यार शॉर्ट सेल लॉन्ग बाय, तुम एक दिन में अच्छा ट्रेड अच्छा, कर रहे हो, तुम ऑर्डर ब्लॉक सही है का सही वेट है। यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे तोड़ने की बात कर रहे हो, तो ये लेवल टेस्ट तो होगा। हाँ बहुत सही हाँ है, वो समझ गया। इसीलिए तो मतलब वो आप थोड़ा इनको नीचे आया इंट्राडे फिर समझा रहे ऊपर हो। गया, वरना वरना कैंडल सीधा ऊपर ही चला जाता ना। मैं साइकोलॉजी इसलिए तो हाँ बता रहा हूँ इन लोगों को कि उसका बिहेवियर क्या है। इन लोगों को अगर कैंडल का बिहेवियर आ गया ना, इनको कोई ऑर्डर ब्लॉक की जरूरत नहीं है, ये अपने आप किंग बन जाएंगे सारे के सारे, मैं जानता हूँ इतना। 6 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, दोबारा बनानी कि नहीं बनानी है। हेलो हाँ सर, अभी जहाँ आप सेल के लिए लगाए थे तो वहां से भाई, वो आपका शायद टिप। कॉल पे हैं, अभी कॉल पे हैं, वो कॉल पे हैं, वेट करो एक बार। अच्छा अच्छा ठीक। शायद कॉल पे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, या तो नेटवर्क चला गया हो उनका। तो गाइज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 5 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी अपने आप, तो ना वापस बनाना पड़ेगा मेरे को, है ना। ओके, ग्रुप तो में एक अपडेट काम कर कर रहा हूँ मैं, दीजिए। दोबारा बना रहा हूँ, एक बार रुको, दोबारा बना रहा हूँ मैं। ओके ठीक है, मैं दोबारा बना रहा हूँ, वापस ज्वाइन करना, सब लिंक डाल दूंगा ग्रुप में। ओके ओके। हाँ भाई बोलो। ओके, सो व्हाट डू यू हैव नाउ। ठीक है, ज्वाइन करने दो तो सबको, रुको एक बार, आ जाते हैं ये। एक एक मिनट रुक जाओ, एक बार आ जाते हैं ये। अभी ये नए बंदे आ रहे हैं, आदिल आ गया, आज आज चेतन करके जो लड़का है बेचारा, इट्स इज आस्किंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, और बहुत अच्छी बात है वो। आई लाइक दैट वे कि वो 100 सवाल करेगा ना, उसको मैं 1000 जवाब दूंगा, आई एम रेडी फॉर दैट। बट अच्छा है यार, ही इज आस्किंग क्वेश्चंस। एक ही बंदा है बेचारा जो सवाल कर रहा है मुझसे, वो एक्चुअली कुछ सीखना चाहता है। ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड माय ट्रेड्स, कि जहां पे मैं
रैंडम सिग्नल्स डाल देता हूँ, बाय 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 बाय, सेल 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 सेल, वैसे भी सब कंफ्यूज रहते हैं और इन दी एंड रात को सब प्रॉफिट में होते हैं, फिर मैं बोलता हूँ कि भाई चेकआउट इन प्रॉफिट। तो वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ मेरे भाई, कि आई एम जस्ट अप्लाइंग माई साइकोलॉजी, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। फर्क उतना है कि मैं एक सेशन पकड़ के बैठा हूँ कि भाई मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है कि मैं न्यूयॉर्क सेशन में ही ट्रेड करता हूँ। मुझे यूरो सेशन ना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि एक्चुअली डे एंड और मिड मिड में अगर ट्रेड करूंगा तो चांसेस बहुत हाई है कि मेरा टीपी हिट होगा नहीं और उल्टा फुल्टा कर देगा। जबकि डे एंड में अगर क्लोजिंग कैंडल, मार्केट का जब क्लोजिंग रहता है ना, 2:30 बजे मार्केट बंद हो जाती है और नया मार्केट शुरू हो जाता है, तो उससे पहले पहले अगर ट्रेड करो तो वो फिनिशिंग टच तुम्हें मिल जाता है, तो यू कैन स्कल्प इट इजीली। तो मेरा तरीका पूरा फंडा पूरा अलग है, ठीक है। ओके, एनीवेज नाउ सब आ गए आई थिंक, राइट? आ गए, पर हम जीत भी आया था। ठीक है, पर हम वापस चला जाए, वापस कंफ्यूज ही रहने वाला है, टेंशन मत लो। एनीवेज, तो अब ये रेजिस्टेंस है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि यार पहला टच क्लियर, ये दूसरे टच की तरफ गया, ये देखो रेड कैंडल बन गई वापस। नेक्स्ट कैंडल खोलो, सेल ही है बेचारी, सेल हो भी गई उस दिन के लिए। ओके, बस बस बस, अरे यार तुम एक साथ दुनिया भर की कैंडल खोल लेते हो यार, ठीक है। ओके, तो वहां पे रेजिस्टेंस था, जैसे मैंने बताया कि तुम सेल की तरफ जा सकते हो, और मैंने तुम्हें पहले भी बोला कि कैंडल में अगर वॉल्यूम नहीं है तो यहाँ पे तुम सेल नहीं सोच सकते। दिस इज नॉट द साइन ऑफ कंटिन्यूएशन। क्यों? प्रीवियस कैंडल में प्रेशर था, लेकिन कैंडल का बॉडी देखो कितना कम है, वॉल्यूम नहीं है। उसके बाद फिर कैंडल बनी, ऐसी बनी, वॉल्यूम नहीं है, तो नेक्स्ट कैंडल भी ऐसी 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 बनती जाएगी, फिर ये तोड़ के मेरे हिसाब से इसको ऊपर जाना चाहिए। इसीलिए मैं उसको बोल रहा था कि मेरे भाई रुक जा, लेकिन नहीं, ठीक ही है, नाउ यू कैन प्ले, अब प्ले करते रहो, क्योंकि काफी तुमने एनालिसिस एडवांस में कर दिया है। कर दो प्ले। कर रहा हूँ। And in the end, this is what happened. Okay, okay, बस now we have something interesting now. ठीक है, बस रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बायर और सेलर का टशन, वापस वही एक्सपांशन, मैनिपुलेशन, एक्सपांशन अप, एक्सपांशन डाउन, ठीक है। अरे okay. यार इसको रब कैसे करते हैं भाई, इसको रब करो यार। हाँ, हो गया। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बैठा है, उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, बट ये कितने टचेस कर चुका है देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये बार बार उसी जगह को वापस टेस्ट कर रहा है। ये करने के लिए यहाँ पे ये वाला जो जोन है ना, ये रिटेल इन्वेस्टर्स घुसे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स चाहता है कि मार्केट जैसे पहले यहाँ पे आई थी ना, वापस ऐसा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं आएगी ओवरऑल देखा जाए तो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसको अब जो करना है, अब मैं कैंडल फिर से पढ़ना शुरू करूंगा। तो इसने क्या किया, मार्केट में सेलर्स यहाँ पर है, बायर्स ये विक पर है, तो यहाँ तक तो एटलीस्ट ये सेल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, विक्स आर नथिंग बट एंट्री पॉइंट्स ऑफ बायर्स और सेलर्स। तो नेक्स्ट एंट्री में फिर से सेल करूंगा, मेरा टीपी ये होना चाहिए। अब नेक्स्ट कैंडल करो, सी आई टोल्ड यू, ये मेरा टीपी था, अभी भी टच नहीं हुआ है, ठीक है। कंटिन्यू करो। ओके, टीपी हुआ ही नहीं, उल्टा ये उल्टा फुल्टा हो रहा है। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऊपर चला गया, लेकिन मेरा टीपी हिट नहीं हुआ है। मेरा टीपी यहाँ पर था, मैंने बोला था ये एंट्री पॉइंट मेरा टीपी था। ये कुछ टाइम तक आया, मुझे खुश किया, वापस बिगाड़ के चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्राई हो रहा था और यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया था, इसलिए ये लेवल ने तोड़ के, रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के चला गया। रेजिस्टेंस लेवल को अगर तुम देखोगे, अब इसी चीज को तुम वापस अगर तुम्हारे सेंस में बताओ, तो सप्लाई और डिमांड जोन फिर से इसमें आता है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सप्लाई जोन था, जिसने ये मार्केट को यहाँ तक लेकर आया था। तो ये चीज यहाँ पर रिएक्ट क्यों नहीं की? अब तुम्हारा ओबी कहाँ गया बताओ? यहाँ पे किसी के पास भी जवाब है? यहाँ पे ओबी ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? ये ऑर्डर ब्लॉक तो बहुत स्ट्रांग था ना, ये तो बैंक का ब्लॉक होना चाहिए उस हिसाब से, कि भाई बैंक ने तो इतना नीचे मूव ले लिया है, तो यहां से ये मूव क्यों नीचे नहीं आया?
अगर ये ऑर्डर ब्लॉक है, अगर हमारा एसएमसी कहता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, या मैं बोलूं सप्लाई या डिमांड जोन है, तो ये मूव यहाँ पे क्यों नहीं आया? किसी के पास जवाब है इसका? मैं तब हम बताऊं? सोचते हैं कि यार, हाँ बोल, अब बोलो भाई बोलो, तुम देखो बोल दो। क्योंकि यहाँ पे इसने देखो ये हायर हाई हायर लो बना रहा है अभी भी, और यहाँ पे अभी भी इसने हम्म। ये वाला बेस स्ट्रक्चर कर दिया। अभी भी हम ये सोच ही नहीं सकते कि हम सेल की तरफ जाएंगे, और बल्कि फिर इसने यहाँ पे ये वाला और जोन और तोड़ दिया इसने। अब यहाँ पे समझे? हमारे एसएमसी के जितने भी लोग हैं, हम जिसे जिसे भी, मैंने भी सीखा है ना एसएमसी, मैंने तो फालतू के पैसे डाल के यार एक बंदे का क्लास मैंने ज्वाइन कर लिया, बेचारे को बीटीसी में पेमेंट दिया, इन दी एंड मुझे बोलना पड़ा सर आप रहने दो, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने ऐसा बोला उनको और मैं ग्रुप छोड़ के निकल गया। मैंने लिटरली उनको ऐसा बोला, सर आप रहने दो, मुझसे नहीं हो पाएगा। हेलो। हाँ हाँ बोलो भाई। तो बंदा बोल क्यों नहीं रहा है? अरे यार इतने सारों का माइक चालू है, कोई तो बोल दो। तो मैं और तुम बात कर रहे थे। हाँ हाँ अब अरे नहीं सर, बोलो यार, बोलो कोई तो बोलो। सब कोई सुन रहा है आपको। अरे सब सुन रहा है, लेकिन सब जो ये लोग तो वही कर रहे हैं, ये सब के सब एसएमसी वाले लोग हैं। तो आज इनके पास अगर मैं ऐसे 3-4 सवाल कर लूंगा, इनके पास जवाब नहीं मिलेंगे, सर फिर क्या करोगे तुम? बात ये है कि सर बहस करने में कोई फायदा नहीं। यहाँ पे एसएमसी को लेकर लड़े, कोई ऑर्डर ब्लॉक को लेकर लड़े। यहाँ पे लोग सीखने आए तो सर आप जो आपको जो पता है वो सर नहीं, सिखा पूरा दीजिए। पूरा पूरा लॉजिक वही है, पूरा लॉजिक मेरा कहने का मतलब वही है। हम एसएमसी के भरोसे नहीं रह सकते, हमें कैंडल रीडिंग करना पड़ेगा। अगर कैंडल रीडिंग हम नहीं कर पाएंगे ना, आई एम सॉरी टू से, कोई भी होगा ना, कोई भी बड़ा ट्रेडर होगा ना, कोई भी बड़ा ट्रेडर, अगर वो बोल रहा है कि मैं प्राइस एक्शन का किंग हूँ, कोई तुम्हें ये दिखा के बोल रहा है देखो मेरा प्रॉफिट इतने करोड़ डॉलर या इतने डॉलर्स है, मैं ये फॉलो करता हूँ, इन दी एंड या तो वो वेग बात कर रहा है, या तो वो डेमो अकाउंट दिखा रहा है, या तो वो रियल बता के आपको वो बता रहा है जो वो एक्चुअली नहीं कर रहा है, वो कुछ छुपा रहा है। जबकि ये ग्रुप में मैंने बंदों को इसीलिए लाया है, जो मैं कर रहा हूँ वही मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं ये कुछ नहीं बताने वाला कि यार तुम ये फॉलो करो वो फॉलो करो, नहीं, मैं वो करूंगा और वही बताऊंगा। अगर अगर मैं तुम्हें सिग्नल भेज रहा हूँ तो वो ट्रेड्स मैं भी करता हूँ। मैं कभी ट्रेड, कभी भी मैंने आज तक ऐसा नहीं किया कि मैंने सिग्नल भेजा मैंने ट्रेड नहीं किया। मैंने हमेशा ट्रेड किया, तभी मैं सिग्नल भेजता हूँ। ऐसे ही मैं चला हुआ और ऐसे ही चलने वाला हूँ यार। ठीक है सर, कंटिन्यू करो। तो अब नील अपना भाई, मार्केट स्ट्रक्चर टूट के, हाँ जी बोलिए। यहाँ पे देखो मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा था, ये मेरा ये हिट भी हुआ है और मिटिगेट होके टीपी हिट करा है इसने। क्योंकि यहाँ पे इसने इंस्टेंट रैली बनी, बेस ऑफ स्ट्रक्चर करा। अब मैं कंफर्म हूँ कि मिटिगेट करेगा, इसने मिटिगेट करा, मेरा टीपी हिट। हम जिसे ऑर्डर ब्लॉक कह रहे हैं हितेश, इसे मैं साइकोलॉजी इसीलिए कहता हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने क्यों यहाँ पे, मैंने पहले ही बोल दिया था कि स्ट्रक्चर टूट जाएगा, क्योंकि बार बार वो टेस्ट कर रहा था, इसलिए वो टूटना जरूरी था। वो नीचे कभी नहीं परम आ जाता, गया। मैंने पहले ही बोल दिया था। वो मैंने पहले ही, अगर तुम लोगों को ध्यान हो, मैंने बोल दिया था कि ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आएगा इतनी आसानी से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब मैंने ये टीपी लगाया था ना, जब यहाँ पे ये टीपी लगा ना मेरा और ये हिट नहीं हुआ, तभी मैं समझ गया था कि बायर्स कभी भी वापस एंटर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बार ट्राई कर चुके थे तोड़ने के लिए। तो ये लेट ही से, लेकिन टूटना जरूरी था। सही बात। और यहाँ से बायर्स घुस चुके थे। ये 3 कैंडल जो है ना, ये 3 कैंडल छोटी छोटी, ये साइन बता दिए कि बायर्स अपना प्रेशर दिखा रहे हैं। सेलर्स अपने सेलर्स यहाँ पे दूर दूर तक सेलर्स का प्रेजेंस ही नहीं है। देखो यहाँ पे कोई भी रेड कैंडल है ये 3 कैंडल के बीच में? नहीं। एक मिनट जस्ट मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ये तीनों कैंडल के बीच में तुम्हें कोई रेड कैंडल नजर आ रही है? कोई नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था कि ये टूट के निकल जाएगा। बार बार ट्राई करना कोई इत्तेफाक नहीं होता। देखो मार्केट में ना, पहली चीज याद रखो, कोई इत्तेफाक नहीं होते मार्केट में। एक ही चीज होती है, या तो मार्केट ऊपर जाता है, या तो वो नीचे जाता है, या तो वो साइडवेज करता है, और कुछ नहीं करता। इत्तेफाक नाम की चीजें मार्केट में नहीं होती। कल भी गोल्ड के लिए जो जो बाय बाय बोल रहे थे, मैंने उनको टोका था। जिन्होंने सेल बोला ऑर्डर ब्लॉक समझ के, उनको भी मैंने टोका। क्योंकि फेड पॉवेल का स्पीच 8:30 बजे था, तब तक वो वही करने वाला था जो वो चाहता था। फेड चाहता था कि मार्केट गिरे, लेकिन उसके टाइम पे गिरे, ना कि तुम्हारे टाइम पे। और फेड पॉवेल कौन है तुम्हें पता है? यूएस का हेड है वो, फेडरल रिजर्व, द मेन हेड। फेड पॉवेल अगर चाहे ना तो गोल्ड की माँ भेड़ एक कर सकता है एक ही दिन में।
और वो कर चुका है। कल भी उसने वही किया था जब लोग बाय बाय सेल सेल खेल रहे थे ना, तब। मेकर है क्या वो, या फिर बड़ा मेकर इन्वेस्टर नहीं है? है भाई, इन्वेस्टर नहीं है, एफओएमसी का मेंबर है वो। फेडरल रिजर्व, फेडरल रिजर्व इज द यूएस ट्रेजरी फॉर द फाइनेंशियल, ऑल द ऑपरेटिंग्स आर हैंडल्ड बाय फेड, फेड टीम, जिसमें फेड पॉवेल है, फेड बार्किल है, लेकिन इसमें जो पॉवेल जो है वो मेन हेड है। जब वो बोलता है ना तब दुनिया हिलती है भाई, यूएसडी पूरा हिलता है, ऊपर नीचे करता है वो। उसकी स्पीच को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करने का। और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी वही है, सुअर है साला एक नंबर का। उसके स्पीच के समय तो सर बैंक ज्यादा एक्टिव होता होगा अपना ट्रेड क्लोज करने के लिए या लेने के लिए। नहीं, उस के टाइम बैंक नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं। वो अच्छा, जो वॉल्यूम उसके क्रिएट हो रहा होता है ना, वो रिटेल इन्वेस्टर्स है। वो जो गोल्ड कल गिरा वो रिटेल का ही काम था, वो बैंक का काम नहीं था, बड़े बड़े प्लेयर्स का काम नहीं था वो। लेकिन वो काम रिटेल्स का ही था, क्योंकि उसकी स्पीच को बहुत ध्यान से वो लोग सुन रहे होते हैं। उसमें क्या है, वो क्लूज दे रहा होता है कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। अगर कल उसकी स्पीच तुम देखोगे ना, तो ऑनलाइन एक स्पीच हो रही होगी, एक बाजू उसका स्पीच चालू रखना, एक बाजू कल की कैंडल खोल के बैठा, तो तुम्हें पता चल जाएगा दोनों कोरिलेट हो रहे हैं। उसने कल बहुत पॉजिटिव न्यूज दिया है भाई। कल कैड का न्यूज पॉजिटिव आने के बावजूद कल कैड वीकेस्ट हो गया है कल शाम को। तो सोचो फेड ने ऐसा तो क्या बोल दिया होगा कि कैड की कल धनिया उड़ गई। अच्छा सर, एक पॉइंट ऊपर ले जाने के लिए कितने का मतलब वॉल्यूम का जरूरत पड़ता है अंदाजन? मेरे भाई एक टिप घुमाने के लिए तुम्हें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, ट्रिलियंस, बिलियन नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर से रिटेल इन्वेस्टर के पास उतना अमाउंट होता होगा, तभी तो मतलब मार्केट इतना अप तुम डाउन कर सोचो देता। ना, तुम सोचो टोटल इन्वेस्टर्स कितने होंगे मार्केट में? 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, हाँ यही। 200-300 करोड़ तो होंगे ना। 300 करोड़ की आबादी तो अपने इंडिया की है भाई, ये तो पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, इतना तो होगा ही। तो इन्वेस्टर्स मतलब रिटेल ट्रेडर्स बैठे हैं मार्केट में, सही है। हाँ अब तुम लगा रहे हो एक का लॉट मतलब $100, मैं लगा रहा हूँ 10 का लॉट मतलब $1000, कोई लगा रहा है 100 का लॉट मतलब हुए $10,000। अब इंटू जितना भी पॉपुलेशन है उस टाइम पे उस गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं, तो कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हो गए वो। हाँ, ये तो मूव हो जाएगा। इसीलिए वो घूमता है। बैंक रोज ट्रेड नहीं करता यार, ये बड़े बड़े मूव्स, ऐसा जब बड़े बड़े मूव होते हैं लोगों को लगता है बैंक ने घुमाया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बैंक कभी रोज ट्रेड करता ही नहीं है। उसके अपने टाइम है, उसके अपने टारगेट्स है, उसे उसी से मतलब है। तो नील भाई हम पहचाने कैसे कि भाई बैंक अभी ट्रेड कर रहा है? मैं टाइमिंग ढूंढ रहा हूँ, मुझे टाइमिंग एक बार मिल गई तो मैं बता दूंगा, क्योंकि यार ये कुछ ऐसे सीक्रेट्स है जो रिवील नहीं कर पा रहे, या मैं ढूंढ नहीं पा रहा, मुझे कहीं और से निकालना है, या डार्क वेब में जाकर ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैं ढूंढ के बता दूंगा। मैं ढूंढ तो लूंगा, मैं कहीं से भी ढूंढ लूंगा वो, उसका टेंशन मत लो। क्योंकि एक्चुअल ये, अगर तुम बोलो बैंक ट्रेड कर रहे हो, तो ये बैंक है। ये कितना पैसा लगा होगा बैंक का यार यहाँ पे, तुम सोचो। जिसके साथ रिटेल और घुसा, ये उस चक्कर में इतना ड्रॉप हुआ है। बाकी ये एक एक पे छोटा सा इतना गिरेगा, फिर वापस ऊपर चला जाएगा। ये बैंक के ट्रेड की वजह से इतना नीचे गिरा हुआ है। कोई भी मार्केट इतने बड़े बड़े जब गिरता है ना, तब समझ लो कि बैंक घुसा है। बैंक तुरंत ऐसा थोड़ी करेगा, बैंक ने यहाँ पे ट्रेड की, यहाँ पे चेकआउट कर लिया, यहाँ पे ट्रेड की, यहाँ पे चेकआउट कर लिया। अरे भाई वो रखेगा, वो तब तक रखेगा जब तक उसको पता है कि और पैसे। ये देखो उनका तरीका बोलूं मैं, अगर अभी मैं बैंक हूं तो मुझे क्या करना है मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर मैं बैंक होता ना, मैं यहाँ पे ट्रेड करता, यहाँ पे प्रॉफिट में हूँ, यहाँ से बाई भी मैं ही करता, वापस लेके जाता यहाँ तक, ये सीधा, ये ऐसे ऐसे नहीं, ये रिटेल का काम है, सीधा यहीं तक लेके जाता। वापस जैसे ही सेलर्स घुसते ना, मैं वापस बाई कर लेता सीधा ऊपर। मैटर ऑफ मिनट्स, मैटर ऑफ मिनट्स, ऐसे गेम होती है बैंक की। क्योंकि इंस्टेंट कुछ बाय मिनटों में इंस्टेंट। उनका पैसा निकलता है, इंस्टेंट बाइंग इंस्टेंट सेलिंग होता है उनका। और कुछ कुछ लिक्विडिटी जो वो बोलते हैं ना कि ये ग्रैब करनी बाकी रह गई है, इसलिए बैंक वापस इसको ऊपर लेके आया। अरे भाई तो इतना टाइम उन्होंने बिगाड़ दिया कि इतने दिन का काम है यार, ये 2 से 3 महीने का काम होगा कम से कम। तो 3 महीने का बैंक सामने बैठी थी, यही कर रही थी और कुछ नहीं कर रही थी, बैंक का कोई और काम ही नहीं है। सवाल यहां पर है, इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा था, और कोई रीजन नहीं था। एनीवेज लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी इसका कोई मैटर नहीं करता, तुम्हें जो सीखना है तुम उसी पे फोकस करोगे। यहाँ पे नया रेजिस्टेंस है देखो,
ये अभी फ्रेश है। क्यों फ्रेश है? क्योंकि मार्केट ने लोज बनाए फिर गिरा, ये रेजिस्टेंस टूट चुका है। तो मैं एटलीस्ट यहाँ तक सोचू कि मैं बाई की तरफ ही रहूं तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे एक डाउट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल बनी है, नाउ द कैंडल विच हैज फॉर्म्ड इज अ कैंडल ऑफ अ प्रेशर, जिसका मतलब है एटलीस्ट ये न्यू हाई है। सेलर्स ने अपनी एंट्री पॉइंट, सेलर्स ने अपना जो एंट्री पॉइंट है वो यहाँ से बदल के यहाँ कर दिया, लेकिन कैंडल अभी भी इसके नीचे बंद हुई। उस दिन की कैंडल अगर देखो तो इसका जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है इसके एग्जैक्ट लेवल पे बंद हुई है। कैंडल ऐसे बंद हुई है, तो ये दोनों लेवल सेम है। सही है, ये दो लेवल सही है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से पहले तो सेल सोचूंगा ना कि बाय। तो नेक्स्ट कैंडल करो, देखो सेल हुआ, मार्केट ने मेरा टीपी यहाँ पे ही था, हिट हो गया, देखो ये इसीलिए सेल हुआ है। तो मैंने यहाँ पे कुछ सोचा है? ऑर्डर ब्लॉक, एसएमसी, सप्लाई डिमांड, कुछ नहीं सोचा मैंने सिंपल सा लॉजिक लगाया। मार्केट ने न्यू हाई बनाई, कैंडल पहले ऐसे क्लोज होता है, उसके बाद एक न्यू हाई बनता है और यहाँ से बड़ा विक आ जाता है। मतलब ये लेवल एक रेजिस्टेंस, हिडन रेजिस्टेंस कहते हैं इसे, हिडन रेजिस्टेंस, टेम्पररी हिडन रेजिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों का लेवल सेम मिलेगा तुम्हें अगर तुम देखोगे तो। इसलिए मैंने यहाँ पे आंखें बंद करके सेल लगा दी और मार्केट नीचे आ गई। सही है, साइकोलॉजी। अब ये है साइकोलॉजी। अब नेक्स्ट कैंडल को मैं प्रेडिक्ट करता हूँ। नेक्स्ट कैंडल ने मुझे ये बताया कि भाई पहले बायर्स यहाँ पर थे, फिर बायर्स ने अपनी जगह बदली ये विक पे, कैंडल बंद हुई उसी विक के नीचे और एक लॉन्ग विक छोड़ दी, मतलब बायर्स ने अपनी जगह बदल दी नीचे की तरफ। मैं फिर से सेल करूंगा भाई, सेल करो। नेक्स्ट कैंडल खोलो, ये देखो फिर से सेल हुई। अब कुछ समझ आ रहा है मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ? ये है साइकोलॉजी। यहाँ पे ना एसएमसी आता है, ना यहाँ पे सप्लाई डिमांड आता है, ना यहाँ पे प्राइस एक्शन आता है, यहाँ पे सिंपल लॉजिक आता है। विक तुम्हें क्या बता रही है? कैंडल कैसे बंद हुई है, लेवल सेम है या नहीं, तो हिडन रेजिस्टेंस का काम हो गया, ठीक है। हिडन रेजिस्टेंस की वजह से मैंने 2 बार सेल मारे, मेरे दोनों टीपी हिट हो गए। अब बायर्स का है, अब ये विक को इसने नहीं तोड़ा, ये विक को इसने नहीं तोड़ा, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक। अब मैं बाई करने की कोशिश करूंगा। चलो भाई अब नेक्स्ट कैंडल खोलो, अब मैं सोच रहा हूँ बाई। गया गया था भाई, ये बूम हुआ रिजेक्शन मार के ऊपर। अब ये क्यों रिजेक्शन हुआ वो भी मैं बाई पर ही हूँ, मैंने कभी नहीं बोला कि ये मैं सेल पर हूँ, ठीक है। क्यों मैं बाई पर था? अगर ये वाली कैंडल को तुम देखोगे ना, सिंपल सा कैंडल देखो, ये बड़ी सी जो कैंडल बनी ग्रीन कलर की, ये विक पे बायर्स थे और उसने वहीं से रिजेक्शन मारा है। देखो थोड़ा नीचे आया, ये बाई पे चला गया। सिंपल, मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूं। तो क्या ये तीनों 3 दिन मैंने प्रॉफिट नहीं किए? तुम सब बताओ, क्या मैंने तीनों 3 दिन प्रॉफिट नहीं किए यहाँ पे? किए, क्यों नहीं किए? ये तरीका है मेरा यार। इसमें क्या रॉकेट साइंस है बताओ? इसमें क्या रॉकेट साइंस मैंने अप्लाई कर लिया? मैंने सिर्फ कैंडल को पढ़ा है, मुझे इतना ही समझ आता है तो मैं इतना ही करता हूं। ये मेरा फंडा है और ऐसे ही मैं ट्रेड करता हूँ, यही मेरा तरीका है। आपका आरआर कितने का होता है? यार मैं आरआर काउंट ही नहीं करता भाई, आई अच्छा। नेवर काउंट माई आरआर। अब तुम्हें आरआर तुम्हारे फॉर्म में अगर मुझे सिखाना है तो अब मैं तुम्हारे तरीके से सिखाता हूँ। देखो अब तुम्हारा तरीका, ठीक है। अब ये मेरा साइकोलॉजी था, मैंने इस हिसाब से मैंने ट्रेड लगाई, एक एक दिन की मेरी ट्रेडें लगी। जब मैं सेटिस्फाई हो गया मैंने ट्रेड बंद कर दी, कहीं कहीं टीपी रखे वो हिट हो गए। अगर मैं यहाँ पे सेल करता तो भी मेरा टीपी हिट होता, मैंने यहाँ पे बाई किया तो भी मैं ऊपर प्रॉफिट में ही हूँ शाम को। दोनों तरफा मैं तो ट्रेड कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ पे सेल करके यहाँ पे टीपी रख सकता था, हिट हो गया, यहाँ से बाई करके मैं इसको फ्लोटिंग में रखता, रात को इसको बंद कर देता, इस ट्रेड को बंद, वापस मैं जीता। मैं तो दोनों तरफा जीता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमारे दिमाग में ये लोग डालने वाले स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, 1:33 RR, रिस्क इज रिवॉर्ड, टारगेट, फलाना ढिमकाना, ये जो भी किसी ने भी सिखाया है वो अपने तरीके से सही है, मैं ना नहीं बोल रहा, वो सिस्टमैटिक बंदा है, बहुत सिस्टमैटिक बंदा है, जो शायद अपने लिए भी और लोगों के लिए भी अच्छा सोच रहा है कि भाई रिस्क कम रखो, रिवॉर्ड अच्छा रखो। मैंने रिस्क ज्यादा लिया, रिवॉर्ड मुझे ज्यादा मिला। फर्क उतना है ना, तुम यहाँ पे शायद 0.5 का लॉट लगाते, 1 का लॉट लगाते, 2 का लॉट लगाते, भाई मैं 10, 15, 20 का लॉट लगा लेता मल्टीपल टाइम, मल्टीपल सेट्स में। क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो मेरे टारगेट से मतलब है। मेरे दिन का टारगेट अगर मेरे अकाउंट में $1000 भी हो ना, तो मैं $1,000 को $5000 भी कर लेता हूँ। और जो तुम्हारे वो बेज एंड बुल ग्रुप में जो गोल्ड का मैंने भेजा था, शायद तुम लोगों ने देखा भी होगा या नहीं, एनएफपी का, एक ही लेवल पे, एक ही जगह पे मल्टीपल ट्रेड्स मैंने खोली थी, और मेरा अकाउंट का बैलेंस $3000 था, मैंने उसको क्लोजिंग किया है $12000 पे, सिर्फ 30 मिनट्स में, सिर्फ 30 मिनट में मैंने $12000 कंप्लीट करके बंद कर दिया था वो ट्रेड मैन्युअली। और उसके बाद अपने ग्रुप में आउन भाई है, सबको पता ही है आउन भाई कौन है, गोल्ड का मास्टर एक ही है अपने ग्रुप में, आउन भाई। आउन भाई ने सिग्नल दिया गोल्ड सेल, वहां से जो गोल्ड गिरा है ना भाई, जहां से हमने चेकआउट मारा है, कुत्तों वाला गोल्ड गिरा था उस दिन। तो टाइमिंग है, मेरा टाइमिंग था, आउन भाई का एनालिसिस था, हम दोनों का तरीका एक था, हम दोनों को पैसों से मतलब था। मैंने बाई में कमा लिया, उन्होंने सेल में कमा लिया। फॉलो सबने किया, बाई भी फॉलो किया हुआ है, सेल भी किया हुआ है। जिन जिन लोगों ने दोनों साइड फॉलो किया, दोनों ने दोनों साइड कमाया है उस दिन। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेल बोलूं तो मैं सेल पे चिपका रहूंगा, नहीं भाई। अगर मेरे लेवल पे आ गया मैं तो बाई ठोक दूंगा, वहां से सेल पे चेकआउट करूंगा, सीधा बाय। टाइम कितना लगता है यार ये सब करने में, इट मैटर ऑफ मिनट्स होता है ये सब। अब मैं तुम्हारा तरीका तुम्हें इजी और डिसिप्लिन ट्रेडिंग तुम्हारे तुम्हारे लिए मैं रेडी करके देता हूँ। हितेश, इसको पूरा के पूरा डिलीट कर दो, और विल गेट बैक टू नाउ सप्लाई एंड डिमांड, जहां पे इनको कॉन्फर्मेशन के साथ विद वेरी वेरी लेस एसएल, 5 या 8 पिप या 10 पिप का एसएल लेके इन लोगों को ट्रेड लगानी है, ठीक है। ओके, तो मोमेंटम अप है। अब मैं तुम्हारा तरीका बता रहा हूँ, मतलब मैं मेरा तरीका तुम्हें तुम्हारे लिए अलग से जो मैंने रिफाइन करके रेडी किया हुआ है, जहां पे तुम रोज प्रॉफिट कर सकते हो, मैं वो तरीका तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई ये हो गया अपना लो, हायर लो, सॉरी सॉरी सॉरी, लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। और मार्केट अभी घूम रही है यहां पर, जहां पे अगर देखा जाए तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है जो अब सपोर्ट बन चुका है, तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो हमें कहां से ट्रेड लेनी है हम वो देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल करो हितेश, मेरे हिसाब से नेक्स्ट कैंडल को अप नहीं डाउन जाना है, हाँ डाउन है, गुड। मैं यही चाहता था कि डाउन ही हो, और ये डाउन ही है, गुड गुड गुड, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से अब ये तुम्हारा लॉजिक आता है। हाँ भाई हितेश, अब तो तुम्हें आ गया है, तो अब तुम मार्क करके ही दे दो मुझे डिमांड जोन। ये तुम लोगों को पता है, ठीक है, डिमांड जोन क्या है ये तुम जानते हो, सही है एवरीवन? हाँ ओके, डिमांड जोन इज यू नो डिमांड और एसएमसी और व्हाटसोएवर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये मार्किंग मैंने कर दिया, अब तुम्हें ट्रेड एंट्री कैसे लेनी है। तो भाई प्रीवियस कैंडल मार्केट बंद हुआ यहाँ पर, अब मुझे करना है यहाँ पे, तुम्हें पता है मुझे पता है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या जो भी हम जिसे कहते हैं सप्लाई या डिमांड जोन, मार्केट को यहाँ से रिवर्स होना पड़ेगा ऊपर की तरफ, एटलीस्ट ये लेवल तक या ये लेवल तक जहां से रिवर्सल लिया था, ठीक है। तो अब इसको 4 घंटे में करो, इसको 4 घंटे में कर दो। तो सुबह तुम उठे, सुबह उठ रहे हो, तुम देख रहे हो अच्छा मार्केट यहाँ पे आई है, तुम्हारा लेवल यहाँ पर है, अब तुम्हें बाई कहाँ से करना है। तो हाँ, अब तुम्हारे बाई का पॉइंट अब तुम्हें मिलेगा, ये 4 घंटे का चार्ट है, हाँ ओके। अब 4 घंटे के चार्ट में इसी का डिमांड ड्रॉ करो, वो नीचे होगा, भाई वो रेड कैंडल कहाँ से डिमांड हो गई, उसके नीचे एक और कैंडल है जो डिमांड है, हाँ
एक्चुअल डिमांड तुम्हारा वो है अगर देखा जाए तो, क्योंकि रैली मैंने वहां से जोन हुआ है। पूरा मार्क करा था नील भाई। हाँ जोन भी तुम मार कर सकते हो, लेकिन जोन में इन लोगों के एसएलपी बड़े हो जाएंगे ना, बहुत रिस्क हो जाएगा। हाँ तो हम अब इसको रिफाइन एक करने घंटे के लिए में करो। चलेंगे ना नील भाई, यहाँ रिफाइन हाँ करने के चलेंगे। ठीक है, रिफाइन कर लो अब इसको, 1 घंटे में कर लो। ओके ओके ठीक है, ठीक है। अब पीछे जाओ। रैली हुई, टूटा, टूट के वापस नीचे, वापस नीचे, वापस नीचे। ठीक है ओके। एक्चुअल मूव, इसने स्ट्रक्चर तोड़ा यहाँ से। ओके तो अब देखो, अब शांति से मेरी बात तुम सारे लोग सुनना। स्ट्रक्चर का बीओएस यहाँ पे हुआ, लेकिन ये रैली ने नहीं किया, ये रैली ने किया। ठीक है, तो मैं यहां से मेरा डिमांड जोन ड्रॉ करूंगा। ड्रॉ करो उसे। और दूसरा वाला डिमांड जोन मैं यहां से करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना है तो सपोज मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, मैं बैंक हूं, ठीक है, या फिर मैं एक कस्टमर हूं। चलो मैं एक कस्टमर हूं, तुम एक सेलर हो। मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं तुम्हें बोलता हूँ यार मुझे ये मोबाइल चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए। ठीक है, मुझे एक आईफोन चाहिए, आईफोन 13 प्रो। अभी आप बोलोगे कि सर इसका एमआरपी प्राइस है 1,19,000 और आपको हम डिस्काउंट दे देंगे यार के 1,15,000 में हम आपको फोन दे देंगे। ठीक है, तो मैं बोलूंगा यार मुझे बाजू वाला 1,10,000 में दे रहा है, आप मुझे 1,10,000 के नीचे देते हो तो मैं आपसे फोन लूंगा, नहीं तो मैं बाजू वाले से ले लूंगा। तो बोलेगा नहीं सर हम कोई नहीं देगा, फलाना फलाना। फिर बहस होने के बाद फाइनली द डील वाज फाइनल इन 1,09,000। ठीक है, तो मेरा फायदा हो गया 10,000 रुपए का, उसका फायदा हो गया कि उसका फोन बिक गया। तो बैंक भी यही करेगा। बैंक नहीं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर या कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यही करेगा। वो यहां से बाई कर सकता है, लेकिन यहाँ के और यहाँ के बीच में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है मेरे भाई। तो मैं चाहूंगा कि यार मैं यहाँ से क्यों बाई करूं, जब मुझे इससे थोड़े सस्ते प्राइस में मार्केट में मुझे मिल रहा है, मैं यहाँ से बाई करूं तो ज्यादा अच्छा है ना। सही है, मेरी बात समझ आ रही है तुम लोगों को? ये यहाँ पे 1,19 है, ये 1,19 है, यहाँ पे 9 है। तो मैं 1,19 में करूं या 1,9 में करूं? फायदा मेरा यहाँ पर ज्यादा है ना, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा ना मेरा। तो मैं यहां से करूंगा। तो मैंने क्या सोचा कि भाई मैं दोनों चीजों को मार्क कर लेता हूँ, दोनों ही जोन को मैं मार्क कर लूंगा। या तो इसको रिवर्सल यहां से लेना है, मैक्सिमम यहां से लेना है, और ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये क्या करता है। हितेश अब प्ले करो। तो हम वेट करेंगे ना, वो दो जोन हमने मार्क किए, तो हम वेट करेंगे कि क्या करता है। चलो लेट्स सी ये क्या करता है। ओके मार्केट आया, गिरा, ड्रॉप, बस स्टॉप 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 स्टॉप। अब हम यहां से विदाउट कॉन्फर्मेशन कोई बाई कर नहीं सकते। यहाँ पे हमारे पास अभी भी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो ये वाला डिमांड, हाँ ये वाला डिमांड भी टूट गया, ये वाला डिमांड भी टूट गया। तो मेरे हिसाब से इसको अब सेल की तरफ निकलना पड़ेगा, ना कि ये बाई की तरफ जाएगा। ठीक है, इसको उल्टा कर दो, ये ऊपर ही, ये शायद ही ऊपर जाए, ये नहीं जाएगा ऊपर, मुझे नहीं लगता। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है। नहीं नहीं वहां से नहीं, वहां से नहीं, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा तुम्हें, तुम इतना नीचे जा ही नहीं सकते। अब ये लेवल अगर तुम्हारा टूट ही गया है तो अब तुम्हें यहाँ पे एक जोन और मार्क करना पड़ेगा कि भाई मार्केट आया, तोड़ के ड्रॉप, बेस ड्रॉप। तो ये बेस को मैंने मार्क किया। अब ये जैसे ही यहाँ पे आएगा मैं सेल की तरफ सोचूंगा। ठीक है, अब ट्राई करो, अब खोलो। नहीं तोड़ा यार इसने, ऐसे लीड नहीं करा नील भाई, अभी भी रुको। कहाँ नहीं किया? बेस नीचे और नीचे रहा ना, ये देखो। अच्छा बेस नीचे है, ठीक है ठीक है ठीक है, बेस नीचे, ठीक है। मुझे था कि वो टूट गया, मैं इसलिए इन लोगों को डिफाइन कर रहा था यार, मुझे नहीं पता वो टूटा, मैंने ध्यान से देखा नहीं। चलो ठीक है, वो नहीं टूटा तो अभी हम बाई पर ही है। ठीक है ओके अपनी। लेकिन फिर भी मेरा मन तो अभी भी यही कह रहा है कि ये सेल की तरफ ही मरने वाला है, तुम मानो ना मानो। चलो ठीक है, ट्राई तो कर लो, चलो करो नेक्स्ट। अब प्ले कर लो, कोई नहीं। देखा क्या बोला था भाई, वो नीचे ही जाएगा, तुम कुछ भी कर लो वो नीचे जाएगा, मैं जानता था वो नीचे जाएगा।
क्यों जाएगा? अब इसको डे 1 पे करो, अब बताता हूँ क्या हुआ है वहां पे। डे 1 पे क्लियर दिख रहा था कि क्या झमेला खड़ा हुआ है। जब ये भाई साहब आए ना यहाँ पे, ये भाई साहब जब यहाँ पे पहुंच गए थे ना, ये वाला लेवल देखो, इसने अपना स्ट्रक्चर पूरा शिफ्ट कर दिया था, स्विंग ले लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस को टच किए बिना। अब देखो दिखाता हूँ क्या हुआ है। ये वाला देख रहे हो, ये वाला रैली बेस रैली, ये ड्रॉप ऑलरेडी टूट चुका था, इसीलिए मैंने सेल की तरफ बोला था बार बार। ये सेल ही जाना था, ये सेल गया एक्चुअली, ये सेल गया, ये सेल ही सेल है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये सेल है। अब इसका टीपी कहाँ रखना है वो मैं बता देता हूँ, सुनो। डे 1 पे करो, डे 1 पे करो, बता देता हूँ। इसका टीपी रखो ये वाले लेवल को, जहां से उसने अपना लेवल तोड़ा है ना, ये लेवल तोड़ दिया है, यहाँ पे टीपी रखो, करो अप प्ले। टीपी हिट, सी सिंपल है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? मेरा सिर्फ एक ही रीजन था, जब मैंने ये लेवल देखा ना, ये टूटा है, जब मैंने बोला कि यहाँ पे मैं सेल करूंगा, तब मैं समझ गया था कि स्ट्रक्चर टूट चुका है। स्ट्रक्चर टूटा, एक दिन थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे, हम तो सेल यहाँ पे ऑलरेडी, हम यहाँ से सेल पर ही थे, सीधा नीचे यहाँ पे ड्रॉप हो गया तुम्हारा, टीपी हिट मार गया तुम्हारा पूरा। इन लोगों को वो वाला सेशन वन एच में देखेंगे अगर, हाँ 1H तो में मैं तुम्हें रीजन दे देता हूँ, क्या हुआ है। मैं 1H का भी रीजन तुम्हें एग्जैक्टली दे देता हूँ कि क्यों रिवर्स हुआ, क्यों गिर गया। अगर तुम देखो ना, हम हमेशा क्या करते हैं, एक घंटे के चार्ट पे हम वेट करते हैं कि भाई कैंडल का क्लोजिंग हो, क्लोजिंग के क्लोजिंग, बाद हाँ ही हम एंट्री लेते हैं। एग्जैक्टली हाँ अब हाँ, तुम यहाँ पे देखोगे, ये कैंडल क्लोज हुई, लेकिन ये कैंडल ने क्या किया तुम्हें पता है? ये न्यू लो है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पे कहीं घूम रहा होगा, बायर से अपनी जगह बदल दी यहाँ की तरह, यहाँ पे बेस बनाया, वापस ऊपर आया, किया वापस, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप हुआ है और कुछ नहीं है। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कैसे हुआ है। देखो तुमने क्या करना है, अब तुम्हें पता है कि तुम सेल की तरफ हो, ठीक है, तुमने यहाँ पे सेल लगा लिया, ये कैंडल को देख के तुमने यहाँ पे सेल लगा लिया, आ गए तुम नीचे। अब तुम वेट करोगे इस कैंडल की, यहाँ पे देखो एक और जोन आ गया, सप्लाई, ये क्या डिमांड होता है, सप्लाई जो भी होता है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन का डिमांड आ गया, ठीक है। तो अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी, तुम्हें अपना एसएल यहाँ पे रखना है, और टीपी वो डे 1 का जो मैंने बताया था वो रखना है। अब आगे जाओ, वो तो भाई अब सुनो, देखो उसने वो तो मेरे को पता है कि ये सेम ना, वही, ये यहाँ पे जो बेस ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब वो मेरे को पता है कि कौन सी रैली निकले, वो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूंगा, वहां से तो मैं सेल की एंट्री लूंगा, अगर मेरा एसएल हिट होगा तो बाई की एंट्री में, वो तो मेरे को पता है। जैसे मान लो इसने यहाँ पे बेस ऑफ स्ट्रक्चर करा है, अब मैं देखूंगा कि भाई कौन सी रैली ने करा है, तो ऑर्डर ब्लॉक ये बैठा है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ने मिटिगेट करा है, यहाँ पे मेरे सेल एंट्री ले लूंगा, और एसएल हिट एसएल ये रहेगा मेरा। एग्जैक्टली मैं वही समझ रहा हूँ, मतलब तुम्हें तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें कब एंटर होना है, कब एग्जिट होना है। अब एक बात तुम्हारा बताओ, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनको बताएं, अब जैसे 10 ट्रेड लेते हैं, 10 में से मान लो 8 के टीपी हिट होते हैं, 2 कैसे लेट हो जाए, तो क्या बुरी बात है? कोई बुरी बात है? नहीं बुरी बात यार, बुरी बात ऐसी कुछ नहीं है। अभी तुम्हारा जैसे यहाँ पे ऐसे लिट हुआ, मेरे हिसाब से मैंने बोला था ना ये सेल ही जाएगा, और ये सेल ही गया, क्योंकि गया। मेरा साइकोलॉजी मुझे बोल रहा था कि वो सेल इसलिए जाएगा क्योंकि डे 1 का स्ट्रक्चर मुझे अभी भी याद था कि जहां से मैंने सेल मारा था वो स्ट्रक्चर वहां पे टूट चुका था। तो मैं क्या सोच के भाई बोलूं, ऑलरेडी स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, तो मैं तो सेल का ही सोचूंगा। अब मैं बाई का सोच ही नहीं सकता उस लेवल पे, केस ये था। इसीलिए फिर मैंने 1 घंटे के कैंडल का वेट किया। 1 घंटे के कैंडल ने भी साइकोलॉजी यही बताई कि न्यू लो बन गया, वहां पे जहां पे तुमने सपोर्ट ड्रॉ किया है ना, वहां पे न्यू लो बना। देखो बायर्स ने अपनी जगह नीचे की तरफ बदल दी, मतलब अब बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, अब ये नीचे ही जाएगा। तो अगर तुमने यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे सेल ना किया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सप्लाई मार्क करो, मार्केट वापस आई उसी लेवल से ट्रेड करके धड़ाम करके सीधी नीचे। ये तुम्हारा टीपी, ये तुम्हारा एसएल 5 या कितना 10-15 पे होगा ज्यादा से ज्यादा। इसका एसएल कितना है देख लो, 22 पिप 22 पिप का तुम्हारा एसएल है। इसे और रिफाइन करना है
तो इसे तुम 30 मिनट में रिफाइन कर सकते हो। 212 ppm। तो फिर ये क्या बुरा है यार, क्या बुरा है ये? 212 पिप का टीपी कौन देता है तुम्हें यार, एक ही ट्रेड में? 212 पिप का टीपी तुम्हें कौन ऐसा सिग्नल देगा एक ही टीपी पे, या एक ही सिग्नल पे? कोई नहीं देता। एंड होने वाली है 3 मिनट में। ठीक है, लेकिन मेरा मुद्दा सबको समझ आ गया? सब के सब यहाँ पे जितने भी थे सबको समझ आया मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ हितेश तुम तो बोलो ही मत, मैं लोगों को पूछ रहा हूँ। चलो ठीक है, ठीक है। नील भाई नेक्स्ट मीटिंग बना लो एक, तुम पर्सनल में बना लो। कैसे अब वो भाई? तुम्हें बनानी पड़ेगी। लैपटॉप चालू करो और तुम मैं बनाओ। बनाऊं? हितेश भी चालू नहीं। करो, 2 बार सेशन हो चुका है। हाँ बनाओ। नील भाई मैं ना बाहर हूँ, चंडीगढ़ आया हूँ, मेरे पास आया नहीं लैपटॉप। तो घर जाके मुझे करना, मैं तुम्हें पर्सनल सेशन दे दूंगा। कड़ा अब तुम मेरा काम करो। भाई मेरे को फ्री होने दो यार अब। अच्छे कोई नहीं इतना अनिल भाई क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ मेरे को फ्री हो जाने दो ना अब। हाँ फ्री हो जाओ भाई। हाँ, तो ये मीटिंग खत्म, फिर मैं फ्री चिल करता हूँ मैं मेरा। 100 भी मांगते हैं, 100 भी देने वाले क्या खत्म हो गया सेशन? हाँ खत्म हो गया भाई, कर दो, लीव कर दो। ओके थैंक यू। तुम्हें सबको मिल जाएगी, शाम को मिल जाएगा तुम्हें रिकॉर्डिंग, ठीक है? ओके हितेश तुम कहाँ से हो? भाई मैं यार यहाँ से हरियाणा से हूँ। हरियाणा से नजदीकी हो फिर तो। हैं? मैं पंजाब से हूँ। पंजाब हाँ से हूँ। जानता हूँ आपको, मैंने कई सेशन देखे हैं, पुराने जानते सेशन हो? देखे हैं, आपको नील भाई ने मीटिंग दी है। हाँ मैं पंजाब से हूँ, साहिल का फ्रेंड हूँ, पास हाँ ही में साहिल हूँ उसके। जानता हूँ, साहिल से भी मैंने कई बार मीटिंग ली है। तुम्हारे किस नाम से, ग्रुप में किस नाम से? मैं तुम्हें पर्सनल मैसेज कर दूंगा। मैंने परमजीत.आर्य अभी चेंज किया है, बिकॉज मुझे राहुल बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, राहुल 2 है अभी, मुझे पता नहीं लग रहा था कि राहुल किसको बोल रहे हैं। नहीं अच्छा मेरा तो हितेश। मैंने मीटिंग पूरी देखी नहीं है, जो इसमें हुआ क्या है, क्या बता रहे थे वो? बेसिकली ये मीटिंग किस पे थी? ये जूम पे थी ना। नहीं किस चीज पे थी? ये भाई नील भाई ने थोड़ी बहुत साइकोलॉजी बताई इसमें, सप्लाई डिमांड बताया है इसमें, ऑर्डर ब्लॉक बताया, रिफाइन करना बताया ऑर्डर ब्लॉक को, यही है उसमें, और क्या है, कुछ नहीं। ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करना तो वो किया तो है, जहाँ पे पहले डेली को मार्क किया, उसके बाद 4 आवर का रिफाइन कर लिया। हाँ हाँ वही बस। ओके आता होगा तो। एक बिगनर्स के, हाँ हाँ, बिगनर्स के लिए मैंने बोला कि शायद मेरे लिए भी है बीच में कुछ। नहीं ठीक उन्होंने है कल ही कह दिया, जो अपने ग्रुप नए बंदे हैं उनके लिए है। ओके चलो फिर चलो भी ठीक थैंक यू है, तुम्हारा बहुत बहुत टाइम मीटिंग एंड होने निकालने वाली के है, लिए। मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, हितेश गिल के नाम से मिल जाएगा। ओके ब्रदर। ठीक है, लिख देना कि भाई परम है ना।